हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। मैं हूं मुबीन खोसा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मुबीन खोसा ऑफिशियल के नाम से। सबसे पहले थैंक यू करता हूं कि आप फिर से टाइम निकाल के मेरे यूट्यूब चैनल पे वापस और मेरी वीडियो को देख रहे हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो में बात करूंगा फ्रेंड्स, मैं पिछले कुछ दिनों से ना मेरे कुछ ऐसे सीन देखे मैंने, कुछ ऐसा इन्वायरमेंट बना रहा कि मैं कुछ हारा हुआ महसूस कर रहा था। खुद को ना मैं हारा हुआ महसूस कर रहा था, जैसे एक बंदा हार फील नहीं कर रहा होता। आपकी ज़िंदगी में बहुत सारा ऐसा टाइम आया होगा, ऐसा बहुत टाइम आ जाता है। मैं खुद इस चीज़ के ऊपर लोगों को बता रहा होता हूँ, वीडियो बना रहा होता हूँ कि भाई जो है ना, आप कैसे वो करें, एक हारी हुई सिचुएशन से अपने आप को विन की तरफ कैसे लेके जाएं, विन करने की सिचुएशन की तरफ कैसे लेके जाएं, ये वगैरह वगैरह। लेकिन मैंने कहीं देखा यार, मैं हर्ट हो रहा था अंदर से ना, मैं टूटा हुआ महसूस कर रहा था, मैं हारा हुआ महसूस कर रहा, मेरे इमोशंस जो है ना वो डिस्टर्ब थे। काफ़ी सारा मेरे अंदर ना चेंजिंग आ गई थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी मैं क्या करूं। फिर मैंने बैठ के उसके ऊपर सोचा, मैंने कहा यार पीछे कितनी दफ़ा ऐसा हुआ कि मैं हारा हुआ महसूस कर रहा था और फिर मैंने क्या किया। तो फिर वो जो पीछे सारा एक निचोड़ निकल के लाया, वो जो टोटका बना, वो देसी टोटका जो मेरे माइंड में आया, मैंने कहा वो मैं आपके साथ भी अब शेयर कर दूं। तो ऐसे में बैठा था, मैं फटाफट उठा, मैंने कहा ये कहीं मेरे जहन से ये ख्याल जो है ना निकल ना जाए। तो मैंने कहा मैं वीडियो बनाता हूँ इसके ऊपर। तो देखिए, मैं जो है ना हारा हुआ महसूस कर रहा था। अब कितनी दफ़ा ऐसा होता है कि आप भी अपने आप को हारा हुआ महसूस करते हैं, लेकिन आप हारे नहीं होते। मैंने ये देखा कि मैं हारा नहीं हूँ, मैं हारा हुआ महसूस कर रहा हूँ। मैं इस टाइम महसूस कर रहा हूँ, मैं पहले कई दफ़ा ऐसा महसूस कर चुका हूँ, लेकिन मैं हारा नहीं होता। मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल जाता हूँ। मैंने कहा मैं इस सिचुएशन से भी बाहर निकल जाऊँगा, क्योंकि मैं हारा नहीं हूँ, सिर्फ मैं महसूस कर रहा हूँ। कोई खिड़की, कोई दरवाज़ा ऐसा ज़रूर होगा जो मुझे कामयाबी की तरफ लेके जाएगा, जो मुझे इस सिचुएशन से बाहर निकाल के ले जाएगा। तो मैंने जो है ना इसके ऊपर गौर करना शुरू किया, मैंने अपने पैराडाइम को शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो जो है ना कुछ टाइम पहले अगर मैं इस तरह से बात भी शायद ना कर सकता, अगर जिस टाइम मैं वो उस मोमेंट के अंदर था, इन दैट मोमेंट मैं शायद इस तरह से बात भी नहीं कर सकता। मैंने अपने वो पैराडाइम को शिफ्ट किया, उस जगह से लेके अलग चला गया। वो एक मिसाल मेरे सामने, क्योंकि अब जब इंसान होता है ना, उसको बहुत सारी चीज़ें जो ना माइंड में वो चलना शुरू हो जाती हैं। तो मैंने एक वो आई के एक बादशाह था, उसने वो जंग हार गया था, वो जाके एक गार में छुपा। फिर उसने देखा एक चींटी बार बार ऊपर चढ़ रही है, तो उसने जब उस चींटी को चढ़ते चढ़ते ऊपर देखा तो वो गिरती थी, फिर गिरती थी, फिर गिरती थी, फिर एक टाइम में आके वो चढ़ गई। तो बादशाह ने उसे सबक सीखा कि लगे रहो कंसिस्टेंसी से, एक दिन आएगा तो कि तुम फतह हासिल कर लोगे। उसने फिर अपनी फौज मुनज़्ज़म की, दोबारा गार से निकला गया, फिर वो करते करते जंगें लड़ता रहा, एक दिन उसने विन कर लिया। तो इसी तरह से मैंने देखा कि मैं कितनी दफ़ा ऐसे हारा हुआ महसूस करता था, जबकि मैं हारा नहीं होता था, क्योंकि मैं जिंदा होता। देखिए, आप कितनी दफ़ा ऐसा होता है जब आप हारा हुआ महसूस करते हैं, इसमें दो चीज़ें होती हैं। आपने पॉजिटिव पॉइंट उसका ये देखें, जब आप हारा हुआ महसूस करते हैं ना, तो तब आप बदलाव चाहते हैं, तब आप तब्दीली चाहते हैं, तब आप उस सिचुएशन से निकलना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं इससे जो है ना निकल के आगे जाऊं। ये पॉजिटिव पॉइंट है आपकी उस हार की फीलिंग का। जब आप महसूस कर रहे होते हैं कि मैं हार गया हूं, तो आप चाहते हैं कि अब मैं जीतूं, आप बदलाव चाह रहे होते हैं, आप अपनी ज़िंदगी में तब्दीली चाह रहे होते हैं, आप कामयाबी की तरफ रुझान आपका जा रहा होता है। और एक रिसर्च के मुताबिक जब आपका रुझान किसी चीज़ की तरफ जाता है, वो कहते हैं जितने लोग कामयाब होते हैं, जितने लोग जॉब में प्रमोशन पाते हैं, जितने लोग बड़ा बिजनेस करते हैं, जो फैक्ट्स एंड फिगर्स होता है वो सिर्फ 15% होता है। 85% जो उनको कामयाब करने वाली चीज़ होती है उनका रुझान होता है। और इस टाइम जब आप हारे हुए महसूस कर रहे होते हैं, आपका रुझान कामयाबी की तरफ जा रहा होता है। आप कामयाबी, वो कहते हैं नाकामी असल में कामयाबी की कीमत डिफाइन कर देती है। ये आपको नाकामी वाजे करके बता देती है कि अगर आप कामयाब होंगे तो आपको ये मिल सकता है, और अगर आप नाकाम हैं तो देखिए आप यहाँ पे हैं। तो मेरी भी कुछ ज़िंदगी में ये जो अभी कुछ ऐसा सिनेरियो चला, तो जब मैं ये फील कर रहा था कि मैं हार गया हूँ, तो मैंने अपने आप को देखा, मैंने कहा मैं फील कर रहा हूँ मैं हारा हूँ, मैं हारा नहीं हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ, मैं बदलाव की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ, मेरे अंदर, मेरे दिलो दिमाग के अंदर एक पॉइंट उठ रहा है कि मैं बदलाव ले आऊँ, मैं कम इस सिचुएशन से कैसे निकल सकता हूँ। और जब ये सवाल निकल रहा है, तो ज़रूर डेफिनेटली मुझे इसका जवाब मिलेगा। मैं इसके लिए जुस्तजू करूँगा, मेरी प्यास बढ़ेगी इसके लिए। और जैसे पीछे होता आया, मैंने पीछे जब बैकग्राउंड पर नज़र डाली, तो मैं कितनी दफ़ा ऐसा हुआ है, तो मैंने अपने पैराडाइम को शिफ्ट किया है, और जो है ना एक टाइम है मैं उस सिचुएशन से बाहर निकल गया हूँ। वो कहते हैं गुड टाइम क्रिएट्स वीक पीपल, गुड टाइम क्रिएट वीक पीपल, वीक पीपल क्रिएट बैड टाइम, बैड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल, स्ट्रॉन्ग पीपल क्रिएट गुड टाइम। वो कहते हैं जब बुरा वक्त आपका चल रहा होता है ना, जो अच्छा टाइम है, सबसे पहले तो अच्छा टाइम है, एक साइकिल है, अच्छा जब टाइम चल रहा होता है
वो कमज़ोर लोग पैदा कर देता है। जब अयाशी होती है, जब मतलब सहूलतें बेइंतहा होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीज़ें होती हैं, घर बंगला गाड़ी, वो आपको लेज़ी कर देता है, वो आपको कमज़ोर कर देता है, वो आपकी क़ुव्वत सलाहियत कमज़ोर कर देता है, वो आपकी जो मोटिवेशन है वो डाउन कर देता है, वो आपके हार्ड वर्क की जो स्किल है उसको डाउन कर देता है, आपको बहुत सारी चीज़ों की आपको कमी की तरफ ले जाता है। और जो गुड टाइम है ये क्रिएट वीक पीपल, ये अच्छा टाइम कमज़ोर लोग पैदा करता है। और जब कमज़ोर लोग, एक कमज़ोर माशरा, एक कमज़ोर कौम बन चुकी है, वो बुरा वक्त ले आती है। फिर क्योंकि उनके पास वसाइल की कमी हो जाती है, उनके पास फाइनेंशियली मसले होते हैं, फिर क्योंकि जहाँ पे माशरा, जहाँ पे लोग, जहाँ पे कौम होगी, वहाँ पे ईगो के मसले आएंगे, वहाँ पे रिश्तों के मसले आएंगे, वहाँ पे नाकामियाँ ही नाकामियाँ फिर उनको आएंगे, क्योंकि कमज़ोर लोग हैं, डिसीजन लेने की पावर ख़त्म हो चुकी है, मेहनत करना नहीं चाहते, हार्ड वर्क की तरफ जाना नहीं चाहते, मतलब ख्वाबों की दुनिया में रह रही हैं। कमज़ोर लोग एक कमज़ोर माशरा पैदा कर देते हैं। और जब ये बुरा टाइम होता है, ये वीक पीपल क्रिएट बैड टाइम्स, अब ये मुश्किल टाइम में आ जाते हैं, ये अब ये बुरा टाइम, उन्हें बैड टाइम क्रिएट कर चुके हैं। बैड टाइम क्रिएट स्ट्रॉन्ग पीपल। अब जो बुरे वक्त के अंदर जो लोग परवरिश पाते हैं, जो माशरा, जो कौमें तश्कील पड़ती है, जब जो मुश्किल के अंदर, जो परेशानी के अंदर, मैंने ड्रामा देखा अर्तुगरुल गाजी, मैंने ड्रामा देखा करोलस उस्मानी, उसके अंदर दिखाते थे कि जब मतलब बादशाह सल्तनत मिल जाती थी तो फिर वो अयाशी में बैठ जाते थे, बादशाहों के महल में रक्स हो रहे होते थे, महफिलें मौसीकी हो रही थी, पता नहीं क्या कुछ हो रहा होता था, और नींदों ख्वाब मतलब नींदों से नहीं जाग रहे होते थे, और कनीज़ाएँ और लौंडियों के साथ इश्क फरमाया जा रहा होता था। लेकिन जब बुरा टाइम आता था, मतलब वो एक इस टाइम में फिर साजिशी जो अनासर थे वो ऊपर आ जाते थे, वो साजिशें जो है ना बहुत ज़्यादा अरूज पे पहुंच जाती थी, और फिर बादशाह का तख्ता उलट जाता था और वो बैड टाइम शुरू हो जाता था। और वो तारीख बताती है, जब बैड टाइम शुरू हो जाता था फिर वो स्ट्रगल करते थे कि जब मुश्किलों के टाइम में फिर वो तलवारें उठाते थे, फिर वो चालें चलना शुरू करते थे, फिर वो अपनी स्किल्स के ऊपर फोकस करते थे, फिर वो अपनी आपको मुश्किल जंगों के अंदर फेंकते थे, वहाँ से फिर वो जो है ना वो स्ट्रॉन्ग होकर निकलते थे। जब बुरा टाइम होता था वो स्ट्रॉन्ग होकर निकलते थे, जब स्ट्रॉन्ग लोग होते थे फिर वो एक अच्छा टाइम लाते थे, और फिर वो अच्छा टाइम जो है ना वो एक कमज़ोर लोग पैदा करते थे। तो दैट्स हिस्ट्री ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन। मतलब ये ज़िंदगी की तारीख का एक आप नज़र डालें तो आपको ये चीज़ें मिलती हैं। तो इसी तरह से हम बात करते हैं जब हम हारे हुए होते हैं, चूँकि हम हारे नहीं होते, हम हारा हुआ महसूस कर रहे होते हैं, कोई एक खिड़की, कोई एक दरवाज़ा लाजमी होता है, हम उसकी तरफ देख नहीं रहे होते, और जब ये हम फील करते हैं तो हमारा जो अंदर का सारा साइकिल है ना वो इस चीज़ में फोकस करना शुरू कर देता है कि अब कहाँ से ये रास्ता है इस सिचुएशन से बाहर निकलने का, और आप वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, उसके लिए स्ट्रगल करते हैं, उसके लिए एफर्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, और एक टाइम आता है कि आप उस सिचुएशन से बाहर, मैं जिंदा हूँ, आप जिंदा होते हैं। आप जब हारा हुआ महसूस करें तो आप ये चीज़ देखें कि आप जिंदा हैं, आप हारे नहीं हैं, सिर्फ आप महसूस करें हारा हुआ, और आप मेहनत करें, आप उस सिचुएशन से बाहर निकल जाएंगे एक दिन। मैं भी जो है ना हारा हुआ महसूस कर रहा था, तो मतलब मैंने सोचा ये मैं आपके साथ, मेरी तरह कितने सारे लोग होंगे जो इस तरह की सिचुएशन में फंस जाते होंगे। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप ये वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कर दें। अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बेल का बटन दबाएं, सब्सक्राइब का बटन दबाएं, ताकि आप मेरी नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच चुके। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा।